नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया, बसंत पंचमी का रहस्य, गुप्त रहस्य लोगों को पता ही नहीं है। लोग अपनी किताबों को पूजा करते हैं, पेन पेंसिल उनकी पूजा करते हैं, विद्या की पूजा करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस दिन वाकई में सरस्वती माता पृथ्वी पर विचरण करती है, गमन करती है। बहुत बड़ा रहस्य है। बसंत का मतलब आप जानते हैं, खुशी। और खुशी इंसान को कब होती है? जब हर प्रकार से वो संतुष्ट रहेगा, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी विद्या की वजह से, पैसे की समस्या नहीं होगी, हारी बीमारी नहीं होगी, और क्या। तो दोस्तों, बसंत पंचमी की एक अलग भूमिका होती है, अलग महत्व होता है, क्योंकि माता सरस्वती के अगर पुत्र की हम बात करते हैं तो राहु और केतु को माता सरस्वती अपने पुत्र तुल्य मानती है, और राहु केतु को हमेशा अशुभ ग्रह बताया जाता है। दोनों अशुभ ग्रह हैं। अब अशुभ ग्रह तो लोगों की जिंदगी में समस्या तो लेकर आएंगे, लोगों को तंग तो करेंगे। अब क्या करें? उनकी माता से शिकायत करनी ना आपको, उनकी माता जी से शिकायत करिए कि देखो हमें कैसे तंग कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसा कर दिया। कैसे करेंगे शिकायत? पूजा करके ही तो करेंगे। जो स्थान बताए गए हैं, जो स्थान बताए गए हैं, वहां पर पूजा करिए और इस दोष से मुक्ति पाइए। क्योंकि जीवन में बसंत जो आपकी में रुका हुआ है ना, जो जीवन में बसंत रुका हुआ है, प्रयास करिए माता सरस्वती ज्ञान और विद्या के साथ साथ कम से कम ये दोनों है ना, इनके दोष को खत्म कर दें। बाकी तो हम खुद कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारा जीवन बहुत खराब कर रखा है। तो सबसे पहले ना इनको शांत कराइए आप। अच्छा, पूजा कौन कर सकता है? आप जानते हैं बसंत पंचमी को पूजा कौन कर सकता है? बसंत पंचमी को पहले वो लोग हैं जो बहुत सालों से कष्ट पा रहे हैं। उनको यह पता नहीं कि हमारी कुंडली में कालसर्प दोष है कि नहीं है। जिए जा रहे हैं, परेशानियों को झेलते जा रहे हैं, लेकिन अब उम्र के इस दहलीज पर आकर 45 में, 50 में, 60 में उन्हें पता चला कि कुंडली में कालसर्प दोष है, जिसकी वजह से हमने ये परेशानियां झेली हैं। ये लोग कर सकते हैं। दूसरे तरह के लोग दोस्तों, कि जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत पढ़ते हैं लेकिन उसके अनुसार रिजल्ट नहीं आता। पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कंपटीशन में बहुत अच्छे हैं, लेकिन रह जाते हैं बार बार। मतलब विद्या पे उनकी पे ग्रहण लगा दिया है, या तो राहु ने लगा दिया है या फिर केतु ने लगा दिया है। तो इनके प्रभाव को शांत करने के लिए, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी, ज्ञान की देवी का है, तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कालसर्प दोष है तो आपको यह पूजा तो जरूर करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। क्योंकि राहु और केतु ने ग्रहण कहां पे लगाया? ज्ञान पर आपके पर लगाया है। ठीक है। अच्छा, तीसरे तरह के लोग दोस्तों वो होते हैं जो पूजा कर चुके हैं, लेकिन पूजा का फल तो उन्हें प्राप्ति नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगता है कि पूजा तो मैंने की थी, लेकिन उसका फल क्यों प्राप्त नहीं हुआ। हो सकता है हमसे गलतियां नहीं होती क्या? बिल्कुल हो जाती है। हमने पूरी प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया हो। किस हिसाब से? मैं हमेशा हर इंसान को बताता हूं कि घर से, देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं, पहले दिन तक तैयारी करते हैं ना आप। क्यों तैयारी करते हैं? क्योंकि परीक्षा देने जाना है आपको उसमें पास होना है। हम क्या करते हैं? ऐसे ही रिजर्वेशन करवा लिया और चल दिए, पहुंच गए वहां पे। जैसे गुरुजी ने कहा यहां पे चंदन लगाइए, यहां पे ये लगाइए, वहां पे वो लगाइए, कर दिया, आ गए, कुछ पता ही नहीं है। घर से पढ़कर जाइए। घर से पढ़कर मतलब अर्जी लगाइए ना। अर्जी की विधि तक नहीं पता है आपको, और काफी लोग तो फॉर्मेलिटी में लगा देते हैं।
बुरी लगाई। और अगर अर्जी लगा दी तो वहां पे जाके पता नहीं दिमाग को जाने क्या हुआ, पेशी नहीं लगाई। राहु केतु को समझिए पहले आप, राहु केतु क्या है समझिए। आज मैं बता रहा हूं, क्योंकि बसंत पंचमी का ऐसा मुहूर्त है, इस दिन गलती कर दी ना तो फिर आप खुद अपने आप को कोसेंगे। देखिए राहु केतु को समझिए। राहु और केतु, ठीक है, एक के सर पर सांप और दूसरे के धड़ पर नीचे का हिस्सा। मतलब अगर मैं राहु की बात करता हूं तो राहु तो ये और केतु ये, ठीक है। कुंडली में कभी भी एक जगह दोनों ग्रह नहीं होंगे क्योंकि वो तो है ही, क्या एक ही है ना, एक नीचे का हिस्सा एक ऊपर का। अगर कुंडली की बात करते हैं, किसी भी कुंडली में देखना राहु से लेके केतु तक इस तरह से चंद्र बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से चंद्र बनाएंगे, तभी या तो सारे ग्रह इधर होंगे सारे ग्रह उधर होंगे, इस तरह से चंद्र बनाएंगे, तब ये काल सर्प दोष हो गया। मतलब अर्जी और पेशी, समझ रहे हैं आप, अर्जी और पेशी ये है। इसके बीच में ये तभी पूरा होगा जब अर्जी के साथ पेशी की जाती है। लेकिन हमारे तो दिमाग को जाने क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक इंसान ने मुझसे बोला कि पूजा करनी, मैंने उसे अर्जी भेजी, फिर उसके बाद उसका फोन आया मेरे पास, अरे मैं तो जा नहीं रहा, मैंने तो अर्जी लगा दी। तो मैंने कहा नहीं जा रहे, तो फिर पेशी कैसे होगी आपकी, अर्जी क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, उसे तो मैं कहीं पर रख दूंगा, मंदिर में कर दूंगा, या फिर किसी गरीब को दे दूंगा, या फिर उसको कर दूंगा, यहां पे फेंक दूंगा, वहां पे डाल दूंगा। कैसे दोष खत्म होगा? दोष आपका खत्म कैसे होगा? ये आप क्या कर रहे हैं? आपने पूजा को मजाक बना रखा है। जो प्रोसेस आपको बताई है वो आप पे पूरी नहीं होती, और फिर कहते हैं मुझे फल प्राप्त नहीं हुआ। जो इंसान अपनी अर्जी के बारे में इस तरह से सोच रहा है, वो इंसान फल प्राप्त कैसे करेगा, आप बताइए। घर से प्रार्थना की है, घर से प्रार्थना किस तरह से की है, भगवान मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं इतने सालों से मैं कष्ट में झेल रहा हूं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कहां जाऊं, कैसे जाऊं, इस तरह से कुछ भगवान से प्रार्थना की जाती है। और उसके पश्चात आप ये कह रहे हैं तो मैं कहीं पे कर दूंगा। आप सोचिए, आपको मैं क्या बोलूं, मैं बोलना नहीं चाह रहा। तो ये विधि होती है, अर्जी के बाद पेशी, अर्जी के बाद पेशी, बताया ना, राहु केतु अर्जी पेशी। आप घर से आप अर्जी लगाते हैं और वहां पे जाके गुरुजी आपको पेशी की विधि बताते हैं, तब ये पहली प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है। मतलब आप एक स्टेज क्रॉस कर गए। आपकी पूजा होगी, पूजा के बाद 40 दिन के नियम गुरुजी ने नहीं बताए। 40 दिन के नियम क्या होते पता ही नहीं है। मैंने तो केक खा लिया, मैंने तो यहां पे सब्जी खा ली, वहां पे वो खा लिया, सुबह चाय पी के गए, नाश्ता कर गए, पूजा कर आए। आप क्या कर रहे हैं? पूजा का फल प्राप्त होगा आपको, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अभी तो बसंत पंचमी है, आगे महाशिवरात्रि का त्योहार आएगा, विधि विधान से करिए, नहीं तो फिर घर पे बैठिए अपने पर। फिर आप में से न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। तो पूरी प्रोसेस को समझिए। अगर मुझे कहीं पे चोट लग जाती है तो मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढता हूं, अच्छे से अच्छा डॉक्टर। वो मुझे दिखाई दे रही है इसलिए मैं डॉक्टर देख रहा हूं। ये दोस्त तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, झेल रहा हूं लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए मेरे लिए मायने नहीं रखते। ऐसे लोगों की मानसिकता है। खैर क्या कह सकते हैं दोस्तों, बस अंत में बात यही है कि बसंत पंचमी एक बेहद महत्वपूर्ण त्योहार है। माता सरस्वती खुद आती हैं। अगर इस दौरान, इस समय में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरी वीडियो सेव करके रख लेना, फल तो आपको मिलना ही है, निश्चित रूप से फल मिलना है अगर आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।
हरिओम।